हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि से हल करना सीखा। आज हम सीखेंगे बीजगणितीय अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो रैखिक युग्म का जुड़ा है उसको हम बीजगणितीय विधि से किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में 3 विधियाँ दी हुई हैं: विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बीजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि को आप बहुत ध्यान से उसके नाम से ही जान जाते हैं। विलोपन, विलोपन का मतलब विलुप्त होना अर्थात गायब होना। तो मुझे समीकरणों को हल करने के लिए x अथवा y किसी एक राशि को समाप्त करते हैं, विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं, और उसके लिए उनके गुणांक कैसे हों? समान। सबसे पहली शर्त क्या है? समान गुणांक, गुणांक समान हो। उसके बाद यदि चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान तो क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, ठीक है। और अगर चिन्ह असमान यानी विपरीत चिन्ह, विपरीत अगर चिन्ह है तो आपको क्या करना है? जोड़ना। इन बातों को भली प्रकार आप, जैसे ये पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त है, लेकिन इन तीनों का मूल क्या है? गुणांक समान होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, x + y = 8। दूसरी समीकरण x - y = 6। 4 समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1, 2 को हल करना, मैंने कहा गुणांक समान, यहाँ गुणांक x के भी समान, y की किसी एक के समान हो। तो x + y = 8, x - y = 4। आप इसको घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए, चूंकि विपरीत चिन्ह तो हम जोड़ने पर y को मैं विलुप्त कर रहा हूँ। अगर घटा देंगे तो x विलुप्त हो जाएगा, जोड़ने पे एक कट गए। 2x = 8 और 4 12, तो x = 12/2 अर्थात 6। x बराबर आपका 6। समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो एक था x + y, तो 6 + y = 8, तो y = 8 - 6 अर्थात y = 2। तो ये मैंने पहला समीकरण सीखा जिसमें गुणांक पहले से समान भी रखते थे। अब मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ जिसमें आपका गुणांक अलग अलग दिया हो। तो अब आपको उसमें क्या करना, वो भी देख लीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, x + y = 5, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ध्यान दीजिए, हमारा टारगेट क्या? गुणांक को समान करें। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो आपको क्या करना? समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, और ध्यान दीजिएगा, किसी भी समीकरण में किसी भी राशि का दोनों तरफ गुणा कर दो, घटा दो, जोड़ दो, भाग कर दो, उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, अब देखिए चिन्ह कैसा है, यहाँ धन या ऋण, तो विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं। समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो देखिए इसमें 3 का गुणा किया तो 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। हम यहाँ क्या करेंगे? जोड़ने पर। जैसे ही मैंने जोड़ा, ये आपका कट गया, ये हो गया 5x = 19, तो x = 19/5। ये हमारा x का मान निकल आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिएगा। 1 था x + y = 5, तो 19/5 धन y = 5, तो y = 5 - 19/5, तो y = 25 में से 19 गया तो 6/5। तो इस प्रकार हमने x और y का मान, y का विलोपन करके निकाल लिया। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें गुणांक किस तरह हो कि समान 1 में गुणा करें। जैसे अभी मैंने केवल समीकरण 1 में गुणा कर लिया था, दोनों गुणांक समान हो गए। अब कोई समीकरण इस तरह का भी हो सकता है जिसमें समीकरण 1 में गुणा न करने से समान हो। जैसे आपका 5x - 7y = 8,
5x माइनस 7y बराबर 8। दूसरा दिया है 10x प्लस 3y बराबर 33। 10x प्लस 3y बराबर 33। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक में गुणा करने से समान नहीं होगा, तो हम y का विलोपन कर लें, चूंकि धन और ऋण चिन्ह है। तो देखिए समीकरण एक में यहाँ 3 गुणांक है, तो इसमें 3 कर देंगे। 3 का गुणांक तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करके, चूंकि विपरीत चिन्ह है तो क्या करना, जोड़ने पर। तो देखिए इसमें मैंने किसके 3 का किया, तो 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 7 = 21 बराबर 3 × 8 = 24। इसमें मैंने किसका किया, 7 का, तो 70x प्लस 21y बराबर 7 × 21, 7 × 21 और 2 = 23। जोड़ने पर ये कट गए, ये हो गया 7 × 1 = 8 85x बराबर 4 × 1 = 5 3 × 2 = 5 255। तो x बराबर 255/85। 8 × 3 = 24, 3 × 6 = 15, 3 × 8 = 24, 1 = 25। तो ये 3 बार आपको x मिलेगा। तो x बराबर आपने 3 प्राप्त कर लिया। किसमें रखते हैं, चाहे समीकरण 1 में या 2 में, वो आपकी इच्छा है किसमें रखेंगे, रखने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, 1 में रखा तो देखो 5x, x का मान 3, ऋण 7y बराबर 8। तो देखिए 5 × 3 = 15, 8 को इधर भेज दो, इधर 7y भेज दो, 15 में से 8 गए 7 बराबर 7y। तो y बराबर 7/7 अर्थात 1। तो y का मान कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार यह गुणांक हमारे अलग अलग दिए थे, तो मैंने दोनों समीकरणों में गुणा करके आपस में बराबर कर लिए, और x y को मैंने y को विलुप्त करके x का मान निकाल लिया। अब जैसे इस तरह का बटे वाला यदि क्वेश्चन दिया हो, ये जो गुणांक है बटे में दी हो, तब आप क्या करेंगे, उस तरह का भी एक आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी हम विलोपन विधि से ही लगाते हैं। जैसे एक मैंने प्रश्न लिया है, x + y बराबर 8xy, सवाल नंबर 4 है, x + y बराबर 8xy। और दूसरा दिया है 1/x धन 2/y बराबर 10। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 2 है, पर हम इसको बनाएंगे थोड़ा। देखिए इसमें x y का भाग दे दो, x y का भाग देने पर, अभी मैंने बताया था दोनों तरफ कोई काम कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो x/xy धन y/xy बराबर 8xy/xy। तो ये कट गया, 22y कट गया, x है, तो ये आपका रहेगा 1/y धन 1/x बराबर 8। ये वाला समीकरण आपका था, इसको अब समीकरण 1 मान लो, ये आप 2 मान लो, तो 2 को देख लो, ये आपका 1/x, 2 धन 3 5 होता, 5 धन 2 धन 3 5 और 3 धन 2 वही 5। तो हम x वाला इधर लिखे दे रहे, y वाला इधर लिखे दे रहे, बात एक ही है, बराबर 10। तो यहाँ पर चूंकि चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, 1/y ऋण 2/y बराबर 8 में से 10 गया तो माइनस कर दो, लघुत्तम हो गया y। तो देखिए y 1 - 2 बराबर -2, तो -1/y बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 1/2, y बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 1/x धन 1/y है, तो 1/x धन 1/y, y का मान 1/2 बराबर 8। तो ये आपका हो गया 1/x प्लस 2 बराबर 8। तो 1/x बराबर 8 ऋण 2 यानी कि 6। तो x बराबर 1/6, 1/6 आपका x का मान आया, और y का मान आपका 1/2 आया। आप चेक कर लो, यहाँ मैंने देखो अभी इसमें मान रख के निकाला, इसमें रख दो 1/x, 1/x का मतलब 6 हो गया, 1/y, 1/y का मान देखिए, y का मान 1/2, तो ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो इस प्रकार हम विलोपन विधि से x और अथवा y के मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।